तो अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के, जहां किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। आप कहेंगे शॉर्ट डाइपोल क्यों, डाइपोल क्यों नहीं? बिकॉज प्रैक्टिकली and numerically particularly we always deal with short dipole। आप चाहें तो आप नॉर्मल डाइपोल के लिए भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा अप्रोक्सीमेट जब आप करेंगे तो। सो वी हैव अ डाइपोल, सपोज वी हैव अ डाइपोल लाइक दिस, देयर इज नेगेटिव चार्ज, देयर इज पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि हम मानते हैं। बट हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है कि ये डाइपोल मोमेंट है P, है ना। हमेशा आपको डाइपोल डाइपोल मोमेंट के साथ दिया हुआ रहता है। आप चाहें तो इसे ऐसे हॉरिजॉन्टल ले सकते थे, मैंने जानबूझकर वर्टिकल लिया है ताकि बाकी के जो कंस्ट्रक्शन होंगे इस डायग्राम में वो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हमें क्या है कि यहाँ पर इसका सेंटर है कुछ O, और इसके सेंटर से किसी भी एंगल पे, ये थीटा एंगल है सपोज, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप इस डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। मींस आप एक तो ये मान लो कि ये जो डाइपोल P है, अगर ये डाइपोल मोमेंट P इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो एक कंपोनेंट तो इस डाइपोल मोमेंट का यही हो गया, और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, P cos थीटा, ठीक है कि नहीं। कोई भी वेक्टर अगर किसी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है तो वो उसका cos कंपोनेंट होता है। सिमिलरली इससे 90 डिग्री पर एक दूसरा कंपोनेंट होना है जिसका नाम होगा P sin थीटा, ठीक है कि नहीं। और ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये इसके साथ 90 डिग्री पर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो दो डाइपोल के कारण करना है। एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, और दूसरा डाइपोल जो कि जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है। P cos थीटा वाला डाइपोल मोमेंट के लिए, डाइपोल मोमेंट वाले डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पे फाइंड करना है। आप देख सकते हैं कि P cos थीटा उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में अपना लाइन OP जा रहा है, जिसके पॉइंट P पर हमें फील्ड फाइंड करना है। एंड P sin थीटा उस डायरेक्शन में जा रहा है जो OP के साथ 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो P cos थीटा वाले डाइपोल मोमेंट के डाइपोल के कारण और P sin थीटा वाले डाइपोल मोमेंट के डाइपोल के कारण जो फील्ड आएगा उसका रिजल्टेंट होगा। अब चूंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पर है, तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब इस डायग्राम को यहां शिफ्ट कर रहा हूं। अब आप देखें कि ये तो आपका P cos थीटा है ही। लेटर से मैं इस फील्ड को E1 कर देता हूं, ठीक है। तो E2 वाला जो फील्ड है वो किधर की तरफ है, E2 ये है आपका। ध्यान दें, मैं एक वेक्टर को कहीं भी उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। सो दिस इज E2। E1 किसके कारण होगा, उस डाइपोल के कारण जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है। तो याद करो कि एक शॉर्ट डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P था, हम क्या लिखते थे, एक्सियल लाइन पे 2p लिखते थे। यहां पे क्या लिखा जाएगा भाई, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है यहां से यहां तक का, कितना दिया हुआ है, x या r जो भी दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया x क्यूब। सिमिलरली E2 किसके कारण है, तो E2 अपना P sin थीटा के कारण है। तो ये क्या हो जाना है, E2 हो जाएगा P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। ये एक्सियल का हाफ होता है ना, उसमें cos थीटा था, cos आ गया, इसमें sin है, sin आ गया। रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट
हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ठीक है कि नहीं। ये रहा पैरेललोग्राम, और मान लेंगे कि मान लो ये जो रिजल्टेंट है ई आर, ये किसी भी एक के साथ, या तो E1 के साथ या E2 के साथ थीटा एंगल बनाता है। अगर हम E2 के साथ करें थीटा एंगल बनाता है, तो अपना रिजल्टेंट tan थीटा, यहाँ थीटा हमने लिया हुआ है तो लेटेस्ट से इसे अल्फा कर देते हैं, ठीक है। तो tan अल्फा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ डायग्राम इज कंप्लीट। नाउ वी नीड टू राइट सम लैंग्वेज, पर्टिकुलरली अगर आप बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो, है ना, और केवल डेरिवेशन में इंटरेस्टेड है तो फिर लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ गए तो। फिलहाल 2 लाइन लिख लेते हैं। क्या लिखें? कंसीडर अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P due to which we need to find electric field at some point P as shown। as shown करने का मतलब है कि डिस्टेंस x है, आप चाहें तो r भी ले सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी सिंबल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, x y z जो मानना है मान लो, बट थ्रू आउट द डेरिवेशन सेम मानना, और कंपेयर करना हो तो फिर एक ही मानना। दो डेरिवेशन को अगर कंपेयर करना हो तो दोनों में उस सिंबल को सेम मानना। सो अब क्या करेंगे, p का कंपोनेंट लेंगे हम। टेक कंपोनेंट्स of dipole moment P as P cos theta, which is parallel to the given line OP, and P sin theta which is perpendicular to the given line OP। एक पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है ना। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at P is due to number 1 a dipole of, मैं उसी लैंग्वेज को दोबारा आसान भाषा में लिख रहा हूं कि जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों का रिजल्टेंट है। कौन दोनों का? एक डाइपोल, जो डाइपोल मोमेंट P cos थीटा का है, और इसके लिए कौन सा पॉइंट है? वो एक्सियल पॉइंट है। डाइपोल मोमेंट P cos थीटा एट एक्सियल पॉइंट, एंड सेकेंड इज अनदर डाइपोल। हालांकि यहां पर सेम डाइपोल है बट हम उसे दो डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं कि एक का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, दूसरे का P sin थीटा है। अनदर डाइपोल ऑफ मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट P sin थीटा एट, ये कौन सा पॉइंट है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वालों को कौन सा पॉइंट बोलते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। सो रिजल्टेंट
फील्ड E इक्वल्स टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है और 90 पर क्या हो जाता है, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। E1 का वैल्यू पुट करो। E1 किसके इक्वल है, यहाँ एक लाइन मैं लिख देता हूं, वेयर E1 इक्वल्स टू, E1 हमने माना है अगर P cos थीटा को, तो एक्सियल वाले पे क्या होता है, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब इनटू cos थीटा, करेक्ट है। एंड E2 इक्वल्स टू हाफ होता है इसका एक्सियल का, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब इनटू sin थीटा, ठीक है। अब दोनों को वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। और रिजल्टेंट फील्ड E इक्वल्स टू अंडर रूट Q अपॉन P अपॉन, इनफैक्ट ये 2P है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब इनटू cos, स्क्वायर होना है, करेक्ट। तो cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि E1 का स्क्वायर है ना, प्लस E2 का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखो यहां भी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब है, यहां भी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब है, तो ये बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है, कॉमन है और अंडर रूट है तो बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है। तो बाहर निकल गया क्या अपना, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब बाहर निकल गया, अंदर कितना बचा, 2 2 या 4 और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा और ये बच गया कितना, sin स्क्वायर थीटा। इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, मैं इसे लिख सकता हूं P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये सब अंडर रूट में। मैंने 4 cos स्क्वायर थीटा को दो पार्ट में कर दिया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो गया भाई, इसका वैल्यू हो गया 1, तो बचा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट आया ये आया अपना P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। This is the electric field at any point due to a short dipole। अब देखो हमने तीन केसेस फाइंड किए इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, एक इक्वेटोरियल, दूसरा एक्सियल और ये कोई भी पॉइंट है। तो आप इस किसी भी पॉइंट वाले से बाकी दोनों को डिराइव कर सकते हो, जो कि मैं अगले स्लाइड में दिखा दूंगा आपको। उससे पहले इसका डायरेक्शन भी देख लो, डायरेक्शन क्या होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ E किस वाले केस में, एट एनी पॉइंट वाले केस में, ठीक है। तो फिर से डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये अपना डाइपोल है और ये माइनस क्यू है, सपोज करो ये प्लस क्यू है, या यूं कहें कि P जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है और ये वो डिस्टेंस दिया हुआ था R या X और ये पॉइंट P था जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हमने P को क्या किया, दो कंपोनेंट ले लिए, ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो एक कंपोनेंट ले लिया इधर, ये कितना कंपोनेंट था P cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इससे 90 डिग्री पर होगा जो कि इस तरफ बेहतर दिखेगा आपको, ये दिस वाज P sin थीटा। इस P sin थीटा को मैं यहां प्रोजेक्ट कर रहा हूं पॉइंट P पर, तो ध्यान देना P cos थीटा तो इस गिवन लाइन के अलोंग ही है ना, ये है आपका P cos थीटा और P sin थीटा उसके साथ 90 डिग्री पर है, तो ये हो गया अपना P sin थीटा, ठीक है।
और ये है अपना p cos थीटा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन हम वेक्टर में कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम या तो ट्रायंगल ला या पैरेललोग्राम ला लगाएंगे। मान लेते हैं कि ये वाला जो लाइन है ये डायरेक्शन है वेक्टर का, यानी ये ई आर है अपना, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या होता है कि या तो आप इसको इसके साथ मान लो एंगल पर कि ये अल्फा एंगल है, या दूसरे वाले के साथ मान लो। अगर मैंने p cos थीटा के साथ अल्फा एंगल पे मान लिया तो tan अल्फा को क्या कहा जाएगा? यहां लिखेंगे लेट द रिजल्टेंट फील्ड makes an angle alpha with the line OP, then tan alpha equals to, इसे हमने p sin थीटा वाले को हमने क्या कहा था? E2 कहा था, और p cos थीटा वाले को क्या कहा था? E1 कहा था, ठीक है। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? परपेंडिकुलर ये हुआ आपका, क्योंकि ये तो अल्फा ही है, ठीक है कि नहीं? और इस पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा हुआ? अल्फा का अपोजिट, यानी ये वाला E2, दिस E2, so this will be E2 upon E1। E2 का वैल्यू पुट करो, E2 कितना था? P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब डिवाइडेड बाई E1, यानी P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। ये सारे कैंसिल हो गए, ये P से P कैंसिल हो गया, और एक्चुअली ये 2P है, राइट? तो कितना बच गया? ये बच गया, और tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 हो गया tan थीटा, करेक्ट है? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और अल्फा इक्वल्स टू ये क्या हो जाता है? tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा, ठीक है? दिस इज द डायरेक्शन। अब सवाल है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके 3 केसेस हमने देखे, क्या वो तीनों एक दूसरे तीसरे से रिलेटेड है? ऑब्वियस सी बात है, रिलेटेड है। इक्वेटोरियल एक्सियल तो पहले ही हम देख चुके हैं कि एक्सियल जो होता है वो ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल का। अब आप देखो कि अगर आपको एक रिजल्ट केवल मालूम है तो उससे आप दोनों डिराइव कर सकते हैं, है ना? रिलेशन अमंग E एट थीटा, मतलब किसी भी पॉइंट पे E एक्सियल एंड E इक्वेटोरियल। सो लुक, किसी भी पॉइंट पे जो आया है वो कितना आया है? E थीटा कितना आया है? E थीटा आया है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो cos 0 कितना होगा भाई? 1। cos 0 1 है, तो ये जो वैल्यू है ये वाला, ये कितना हो जाएगा टोटल? 3 into 1 plus 1 4, रूट से बाहर निकलेगा, कितना बचेगा? 2। सो ये E0 यानी एक्सियल कितना हो गया? 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब, ठीक है? देखो कितना आसान है। अगर किसी भी पॉइंट का याद है तो फट से इसे डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है भाई? cos 90 0 होता है, तो E इक्वेटोरियल का रहेगा इस केस में,
और इक्वेटोरियल होगा कितना, ध्यान दो cos 90 0 तो √1 का मतलब जस्ट 1, तो बचा कितना P/4πε0 x3. This is the field at equatorial point. So this was all about electric field due to dipole in various cases. अब अगली स्लाइड में हम इस डाइपोल को ही किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर देंगे और फिर उसका पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे.